शनिवार को सजेगा नाथ नगरी के राजा का पंडाल। आपको बताते चले, नाथ नगरी के राजा सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम में घर घर गणेश प्रतिमा का वितरण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए संस्था के संरक्षण विकास मेहनोत्रा ने बताया कि 7 सितंबर को श्री शिव शक्ति दुर्गा जी धाम मंदिर में पंडाल सजेगा। शोभा यात्रा प्रभा टाकेज के पास से निकलेगी। जगह जगह स्वागत होगा। जिला परिषद में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल स्वागत करेंगी। 8 सितंबर को शाम को बालाजी दरबार साहूकारा में अभिषेक मिश्रा द्वारा रामायण विश्राम और बालाजी दरबार। 9 सितंबर को प्रदेश पूजन होगा। 10 सितंबर को 7 बजे से अखंड भारत गौरव ट्रस्ट की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। 12 सितंबर को प्रदोष पूजन होगा और 13 सितंबर को ज्वाला देवी जागरण होगा। 14 सितंबर को बच्चों के सनातनी फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता होगी। 15 सितंबर को बच्चों की खेल जो है कार्यक्रम क्या है अपने इस बात को लेकर। देखिए, पहले तो क्षमा चाहूँगा कि इस बार के गणेश उत्सव के कार्यक्रम से मैं ज़्यादा जुड़ नहीं पाया अपनी व्यस्तता के कारण, लेकिन आज मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं आज आया हूँ और देख के इतना हर्षित हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद का जब काम करता हूं तो मुझे ऐसे सहयोगी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो नगर में इस तरीके के आयोजन करते रहें और हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ डाइवर्ट करते रहें। मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो बहुत सारे नए प्रयोग हर बार देखता हूँ। इस बार रक्षा सूत्र का एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। मालाएँ जो हैं रक्षा सूत्र बांधेगी पुरुषों को और सारे लोगों को। ये ही एक भाव जो है बड़ा महत्व का है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब किसी महिला के पीछे कोई पुरुष आ रहा होता है तो जब हम ऐसी संस्कृति डेवलप कर लें कि उसके आने से हमारे को एक संबल मिले और एक डर का भाव ना लगे, किसी भी पुरुष के आने से हमें संबल महसूस हो और डर का भाव ना हो, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अपनी संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये जातिवाद खत्म करने के लिए नाथ नगरी के राजा के दरबार में पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर ज्योति रथ लेकर के लोग आते हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने मोहल्ले से लेकर के आते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारी सोच को जाति के आधार पर बांट दिया गया कि वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हमारे मंदिरों में पूजा सेवा नहीं करेगा, फलाने समाज का व्यक्ति हमारे संघ में पूजा नहीं करेगा। ये हमें बांटने का काम किया। आज तक हमारे पास ऊपर ये सोच थोपी गई। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हर मोहल्ले से, बरेली के हर क्षेत्र से, चारों तरफ से ज्योति रथ लोग लेकर के आते हैं। जो कार्यक्रम वाल्मीकि बस्तियों से भी होता है, चौपला बस्ती से भी होता है, ग्यार बस्ती जो होती है वहाँ से भी रथ लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर जाति पात का कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है। दूसरी बात, गणेश जी का पूजन कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता को मानता है, वो हो सकता है कि भोलेनाथ को मानने वाला व्यक्ति माता रानी के दरबार में नहीं जाए, काली देवी को पूजने वाला व्यक्ति भोलेनाथ के दरबार में ना जाए, लेकिन किसी भी देवी और देवता के पूजन करने वाला व्यक्ति गणेश जी का पूजन अवश्य करता है। और यही एक गणेश जी का जो पूजन है, यही हमें सबसे ज़्यादा सशक्त बनाता है। गणेश जी का पूजन सभी लोग करते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देना चाहिए। अपना कार्यक्रम कब से कब तक रहेगा, क्या-क्या कार्यक्रम? 7 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। आगमन शोभा यात्रा के साथ शुरू होंगे और 17 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 7 सितंबर को हमारा प्रथम दिन मूर्ति स्थापना और मूर्ति स्थापना के साथ ही अखंड रामायण पाठ बैठेगा। 8 सितंबर को बालाजी दरबार साहूकारा की ओर से यहाँ बालाजी दरबार लगाया जाता है। 9 सितंबर को यहाँ पर प्रदोष पूजन होगा। 10 सितंबर को हनुमान चालीसा का पाठ अखंड भारत गौरव ट्रस्ट की तरफ से, और उससे पहले बौद्धिक होगा। ऐसे ही राधा अष्टमी का पर्व 56 भोग के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। भगवान के 56 भोग लगते हैं और बांके बिहारी जी दर्शन देते हैं। उसके बाद प्रदोष पूजन होगा। 12 सितंबर को पुनः यहाँ पर भगवान गणेश जी का प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यह है, हम एक प्रदोष पूजन लेकर चलते हैं।
लेकिन भगवान की असीम अनुकंपा से हर वर्ष उनके पिताजी 2 बार आते हैं, यानी कि उनके पापा का जो पूजन होता है वो 2 बार हो जाता है, प्रदोष पूजन 2 बार होगा। 13 सितंबर को यहाँ पर ज्वाला देवी जागरण और 14 सितंबर को यहाँ पर हमारे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के अनुरूप ही फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है बच्चों की। 15 सितंबर को जो हमारे यहाँ पिछले वर्ष से शुरू हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच से पर आधारित जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ, स्टार्टअप प्रतियोगिता। जैसे कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप हो, यहाँ पर इस तरीके के काम हो देश के अंदर जो कि देश तरक्की करे, तो बच्चों के अंदर शुरू से स्टार्टअप की भावना के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। स्टार्टअप की प्रतियोगिता शुरू हुई है, लोग यहाँ पर अपने बच्चे पंडाल लगाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक 16 सितंबर को कार्यक्रम होगा जो कि मनोकामना पत्र, हम लोग सभी लोग भक्त लोग अपना अपना मनोकामना का जो पत्र होता है वो गणेश जी को देते हैं 16 सितंबर को। और उसी दिन दीपदान महाआरती होती है, हवन भी उसी दिन होगा। जब 17 सितंबर को गणेश जी का मूर्ति विसर्जन वाले दिन हम लोग प्रातः की पूजा के बाद भगवान को फ्रेंडशिप बैंड, कुछ महिलाएं राखी बांधती हैं, भाई बनाती हैं, कुछ लोग मित्र बनाते हैं तो वो फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, कुछ लोग भाई बनाते हैं तो वो भाई के लिए कलावा बांधते हैं। जो भी रिश्तेदार मित्र जो भी हमारे हम बनाते हैं वो केवल गणेश जी हैं और हम लोग उन्हीं से प्रेरित हैं। और भगवान की कृपा से जब वो मनोकामना पत्र देते हैं तो अगले वर्ष तक हमारा वो कार्य पूरा होता ही होता है। ये हमारा को विश्वास ही नहीं, ये हम लोगों के संग में साक्षात हो चुका है। सर, जो निःशुल्क मूर्ति वितरण के लिए है जो उसके बारे में बताइए। ये निःशुल्क मूर्ति वितरण जो होता है हमारे यहाँ, ये हम लोगों ने, यहाँ के लोग जो थे सजग नहीं थे, यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान गणेश उत्सव में आते नहीं थे, तो हम लोगों ने ये विचार किया कैसे लोगों को जोड़ा जाए। तो अब हमने लोगों के घरों पर निःशुल्क मूर्ति वितरण करना शुरू करा। हमने यहाँ से शुरू में 5 मूर्तियाँ दी और उसके बाद धीरे धीरे 100 मूर्ति तक हमने दी। लेकिन कोविड समय में हमने कोई मूर्ति ले जाने को तैयार नहीं, कोई लाने को तैयार नहीं और सब बातें आ रही थी। तो कोविड काल में लोगों ने अपने आप ही बाज़ार से ला करके घरों पे मूर्ति पूजा सेवन करा, उनकी सेवा करी। और उसके बाद जब हमने पुनः शुरू करा ये कार्यक्रम मूर्ति वितरण का, तो तब से हम आज तक 31 मूर्तियाँ लोगों के घरों पर देते हैं। इस बार हमने और जागृति फैलाने के लिए घरों पर जो गणपति के पंडाल मूर्ति पूजन होते हैं उसके लिए एक प्रतियोगिता रखी है, जिस प्रतियोगिता में हमने प्रथम पुरस्कार 2500 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये का और तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये का रखा है। इस बार जैसे कि हम नाथ नगरी के राजा के पंडाल से हर बार एक नया संदेश होता है, जिस प्रकार कहना चाहिए कुछ विधर्मी फतवा जिसको कह देते हैं, लेकिन हम कहते हैं संदेश। हम उस संदेश के साथ यहाँ से अगर निकल रहे हैं तो हमारा अब की बार देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, सब बांग्लादेश के अंदर युद्ध की स्थिति जिस समय पे हमारे हिंदुओं को काटा जाता है, तब महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। महिलाओं की सुरक्षा करने में पुरुष भी मारे जाते हैं। जब हमारा उद्देश्य ये है कि मातृशक्ति को सशक्त बनाएं, तो इस बार का संदेश हमारा ये है, मातृशक्ति सुरक्षा परमो धर्मा। मातृशक्ति के लिए हमारा आह्वान है कि मातृशक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सजग सशक्त बने, मतलब हर तरीके से लड़ने में सक्षम बने।